दोस्तों हम बचपन से रामायण और रामलीला देखते आ रहे हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रामायण का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें मेघनाथ के साथ युद्ध करते करते लक्ष्मण को मेघनाथ का शक्तिवार लगता है, जिससे वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे में सुषेण वैद्य को लंका से बुलाया जाता है और वह हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने लंका से हिमालय भेजते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी के उड़ने की स्पीड क्या रही होगी? जिस तरह हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय पर्वत पर पहुंचे और पहाड़ उठाकर वापस श्रीलंका आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की स्पीड काफ़ी तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज, इस बात का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, इस बारे में आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों का सहारा लिया और थोड़े आकलन के जरिए हनुमान जी के उड़ने की स्पीड जानने की कोशिश की है। दोस्तों, जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू की थी और यह तपस्या पूरा दिन चली थी। इस पूजा की खबर जब भगवान श्री राम की सेना को लगी, तो वो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूर्ण होगी तो वह अमर हो जाएगा। इसके बाद तीनों लोकों में मेघनाथ को कोई नहीं मार पाएगा। विभीषण जी ने कहा कि मेघनाथ की तपस्या किसी तरीके से बंद कर उसे युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान मेघनाथ की तपस्या भंग करने जाते हैं और अपने गदा के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया था। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। रात्रि का पहला पहर सूर्यास्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि अंतिम यानी चौथी पहर में खत्म हो जाती है। यानी कुल 4 पहर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पहर में 3 घंटे होते हैं। अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हो चुका था। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 पहर और 3 घंटे तक जारी रहा। इसके बाद मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। दोस्तों, लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। लक्ष्मण जी अगर 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है उसके बाद भविष्य द्वारा श्री राम को सुषेण वैद्य के बारे में बताना और हनुमान द्वारा सुषेण वैद्य को लंका से लेकर आना, इन सभी कार्यों में लगभग 1 घंटा जरूर लगा होगा। यानी इन सब में रात्रि का 1 बज गया होगा। इसके बाद सुषेण वैद्य को संजीवनी बूटी के बारे में बताने और हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में आधा घंटा जरूर लगा होगा। दोस्तों, इन सब में मूर्छित हुए लक्ष्मण जी की जान तभी बच सकती थी जब सूर्य उदय होने से पहले उन्हें संजीवनी बूटी मिलती। हनुमान रात के 1:30 बजे लंका से हिमालय रवाना हुए थे और तकरीबन सुबह के 5 बजे तक वो संजीवनी बूटी लेकर हिमालय से वापस लंका लौट आए और इन सब में उन्हें महज 3.5 घंटों का समय लगा था। दोस्तों, इन 3.5 घंटों में से भी हमें कुछ समय घटाना होगा, क्योंकि रास्ते में उनका सामना कुछ राक्षसों से भी हुआ था और संजीवनी बूटी की पहचान करने में भी उन्हें थोड़ा बहुत समय लग गया था। हालांकि पहचान न होने पर उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया था। दोस्तों, अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी की बात करें तो लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है और आने जाने की कुल दूरी 5000 किलोमीटर बनती है। हनुमान जी ने ये 5000 किलोमीटर की दूरी महज 2 घंटों में तय की थी। ऐसे में दोस्तों, उनके उड़ने की रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। दोस्तों, हनुमान जी के उड़ने की यह स्पीड ध्वनि की स्पीड से भी 2 गुना अधिक थी।